हेलो जी, वेलकम बैक टू अ व्लॉग एज एन ICSE 10th ग्रेडर। माय नेम इज शिवानी और आज हम करने वाले हैं स्टडी व्लॉग। और आपको मैं दिखाऊंगी कि बीइंग एन ICSE 10th ग्रेडर मैं ज़िंदगी में कर क्या रही हूँ। मतलब मैं डे टू डे लाइफ में मैं प्री बोर्ड्स की तैयारी कैसे करती हूँ। वैसे कुछ ऐसे जोरों छोरों से तैयारी हो नहीं रही है, बिकॉज स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कितना हो सकता है उतना कर सकूँ। एंड हियर मैं कर रही थी अपना टू डू लिस्ट बना रही थी यार, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आई स्टडी, दो आई डोंट बिलीव इन दिस सीन दैट आई हैव रिटन lecture introduction for radioactivity. Let me show you this. Okay, I've written here. पहला lecture all in a sense it's exercise A 12A of radioactivity. That's what it is. I'll be doing that exactly. I'll be doing very short questions. I'll be practicing short questions, and I'll be doing long questions. That is what it is actually. But I have written lecture over there. And I also have like a fission or fusion वाला lecture जो मैंने अच्छे से नहीं करा है, which was actually a batch वाला, तो वो करना है बस वो भी मैं अच्छे से नहीं करा it's done. I know few things about it, not that deep, so it's better I लिटिल डीप बस समझ में आ जाए, तो विल बी डूइंग दैट। तो हाँ जी, हमने पढ़ाई करी है। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, मैं फिजिक्स का कुछ अच्छे खासा व्लॉग नहीं कर पाई। द रीज़न भी कि बहुत कुछ फ़ोन से पढ़ना था, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई, मतलब सोल्यूशन देखना ऐसा वैसा कुछ। सो या देख द बैकग्राउंड बढ़िया। सो रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस था, बट आई एम नॉट डूइंग दैट नाउ एंड आई एम डूइंग HCl H2SO4 and organic, and I'm going to read chemistry now. That thing is, I can do it for sure, but ऐसा लग रहा है ना कि अभी my mind is not fresh and I'm a little बहुत गंदा demotivated and all that. कुछ reasons है वजह से, but I think अभी मेरा mind थोड़ा fresh नहीं है and all that, so I'll do chemistry करते हैं। तो हाँ जी, हमने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। एंड हियर आई स्टार्टेड डूइंग केमिस्ट्री एज आई टोल्ड, क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ के मैं थोड़ी बोर सी हो गई थी और मेरा मूड भी थोड़ा अपसेट हो गया था बिकॉज ऑफ सम, क्या कहते हैं यार, घर में कुछ कहते तो मुझे एक दूसरे अपसेट हो जाती हूँ मैं कि कितना परसेंटेज लाएगी, वो लाएगी, ये लाएगी, बोर्ड्स में कैसे ये पढ़ाई नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। दैट जस्ट द डे टू डे लाइफ, जो डे टू डे लाइफ स्टाइल ऑफ एन ICSE 10th ग्रेडर, ये सब मुझे सुनना पड़ता है। एंड आई गेस आप सब लोग भी सुनते होंगे। एंड या दैट इज हाउ इट वाज। तो हाँ जी, मुझे यहाँ लगा कि यहाँ पे मैं कुछ बोल रही हूँ, मतलब इसका वॉइस है, बट या इसका वॉइस नहीं है, इसका वॉइस का क्लिप पता नहीं कहाँ हट चुका है, बट नेवर माइंड गाइस। यहाँ पे मैं कह रही थी कि मैं डायरेक्टली एल्केन से पढ़ना स्टार्ट करती थी, बिकॉज तो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है ना वो मेरा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, सो आई विल नॉट डू इट। सो या आई स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम एल्केन्स। और एल्केन्स है ना, इट्स नॉट दैट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी अच्छी खासी है नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक में जो स्टार्टिंग इससे पहली वाली पार्ट है वो मेरा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, बट हियर ऑर्गेनिक में मैं एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस और अगेन अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब जो है, मुझे ना इन सबको थोड़ा रिएक्शंस में मैं चूक जाती हूँ, मैं कभी कभी प्रिपरेशन में चूक जाती हूँ। स्पेशली मुझे प्रिपरेशन कन्फ्यूज बहुत होता है यार, लाइक बहुत होता है, इथेन मीथेन कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड अगेन इसका जो एक सोल्यूशन है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिविजन करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ डोंट जज मी कि मैं यहाँ पे ऐसे फर्स्ट पे क्यों लिख रही हूँ। दिस इज़ बिकॉज मैं वैसे पहली बार कर रही हूँ, बट आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई रियली एन्जॉय दिस थिंग बिकॉज मुझे अच्छा लगता है यार इस पर लिखना फिर इरेज करना। एंड इट्स गिव्स मी दैट टीचर वाला वाइब। एंड आई डोंट डू इट यूजुअली, बट आई डिड इट दिस ऑन अ पर्टिकुलर डे, मुझे अच्छा लग रहा था। एंड या हियर मैं एल्केन्स पढ़ी थी और आई ट्रस्ट मी हियर मुझे पता क्या होता है कि मैं सब कुछ कंफ्यूज हो जाती हूँ यार, और बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ। एंड इवन स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में भी इतने ज़्यादा प्रिपरेशन होते हैं ना, मैं सब भूल जाती हूँ, मुझे कसम से बता रही हूँ, लाइक कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट नेवर माइंड। एंड द अदर थिंग आई वांट टू टेल यू कि कंपाउंड्स में ना, जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है ना, उसमें जो H2SO4 है ना यार, कसम से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपने किसी ने भी नोट्स बनाया तो मुझे बताना, क्योंकि मैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ती हूँ, मैंने नोट्स नहीं बनाया है, तो मैं थोड़ी डरी हुई यार कैसा होगा, बट या आई एम स्टिल लाइक आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, कितना मुझे हो सकता है उतना। एंड या दिस इज हाउ आई वाज स्टार्टिंग। एंड ऑल्सो अनदर वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस कि मेरे 6th of Jan से मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, कीसा वाले, मतलब ये बाहर से आएंगे पेपर्स में। थोड़ी ऑब्वियसली अगेन डरी हुई हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, मैं पूरे व्लॉग में डरी हुई वही कह रही हूँ, बिकॉज एक्चुअली मेरा कंडीशन वैसा ही है कि मैं बहुत डरी हूँ, बट नेवर माइंड। एंड आई ऑल्सो हैव माई ओपन पेरेंट्स डे ऑफ द फर्स्ट प्री बोर्ड ऑफ माइन का ऑन 4th of Jan है, मतलब संडे को है। एंड या बहुत मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं अगेन उसके लिए भी मैं बहुत ऐसे
again डर रही हूँ. Wow, I'm just so scared. And as being a student, at least this Jan वाला month, Feb वाला month ना, for all students it's honestly the डरा हुआ वाला movement, because सब लोग डरे होते हैं, बोर्ड आने वाले, प्री बोर्ड आने वाले, ये पढ़ाई वाले, वो सब कुछ. एंड यहाँ पे मैं अगेन पढ़ाई करने की बिल्कुल बहुत ज़ोरों थोरों से कोशिश करते हुए है, बट स्टिल मतलब यहाँ पे ना मैं डायग्राम्स प्रैक्टिस करी थी, मतलब एटलीस्ट मुझे डायग्राम की वजह से मुझे प्रिपरेशन याद हो जाए, तो इसके लिए मैं ऐसे डायग्राम बना के प्रैक्टिस करी थी. एंड ऑल्सो दिस अनदर वन थिंग विच आई वांटेड टू आस्क यू गाइस, कि आप सबका अगर बायो का पोर्शन खत्म हो चुका है तो आप बायो कैसे रिवाइज करते हो? कि हम मतलब हर बार एवरी टाइम यू वांट टू रिवाइज द चैप्टर, यू रीड द कंप्लीट चैप्टर, और यू जस्ट प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस एंड डू इट इन दैट वे, बिकॉज आई एम ऑनेस्टली नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू दैट. तो मैं बायो का मैं लिटरली मैं बायो छू नहीं रही हूँ, बस मेरा बायो का पोर्शन डन है, मैं ऐसा सोच के चुपचाप बैठ रही हूँ. बट येस, आई डू नो दैट कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट या इसकी वजह से मैं भूल भी जा रही हूँ कुछ चीज़ें, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं रिविजन कैसे मारूँ बायो का. तो मुझे बताना कि आप सब लोग कैसे कर रहे हो बायो. एंड ऑल्सो टेल मी कि आप सब लोगों ने PYQ स्टार्ट कर दिए है, या फिर अभी तक ऐसा सोच रहे कि यार 10th से करेंगे, तब से करेंगे, कैसे करेंगे? बिकॉज मैंने तो PYQ स्टार्ट कर दिए है अभी. मतलब ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ ऐसे एकदम से पूरा क्वेश्चन पेपर लेके बैठती हूँ और मैं कर लेती हूँ. नहीं, मैं एक चैप्टर के जैसे मेरे रिविजन होते जा रहे हैं, मैं पीछे के क्वेश्चन करती हूँ, और फिर मैं PYQ उसी में मतलब कुछ यूट्यूब में मिल जाता है, कुछ ऐसे कोई वेबसाइट्स में वगैरह मिल जाते हैं, तो उसी चैप्टर के कर लेती हूँ. या फिर मैं अगेन फॉर केमिस्ट्री मुझे दलाल बहुत सारी, इवन मैं क्लास टीचर और वही हमारे केमिस्ट्री के टीचर है, तो उन्होंने भी ये रिकमेंड करा है कि दलाल से देखना. सो मैं वही करने वाली का सोच रही हूँ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो बताना. एंड या दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग. इफ यू वॉच्ड इट, मेक श्योर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लव यू ऑल. बाय.